गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 16 क्लास 4 द फॉक्स वेडिंग। इसमें क्या देखेंगे हम कि फॉक्स की शादी है ना। आपने भी कभी देखा होगा प्रैक्टिकली कि आपके आसपास या कोई भी कहता है कि आज फॉक्स की शादी है, इसलिए आज की जो बारिश से कब होती है शादी, जब धूप होता है और बारिश होती है ना, बादल भी होता है, मतलब बारिश वाला मौसम बन जाता है और धूप दिखती है, तो उस समय हम कहते हैं कि फॉक्स की शादी है। तो ठीक यहाँ भी इसी तरह से है। तो देखते हैं इसमें कौन आया था, कौन इनके गेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ देखते हैं। द क्लाउड इज ड्रॉपिंग इट्स रेन इन द सन फॉर द फॉक्सेस वेडिंग हैज़ जस्ट बिगन। अब क्या था यहाँ पे बता रहे कि बारिश जो है, क्लाउड कैसा था, बारिश करना, हल्की हल्की जैसे बारिश होती है और बारिश हो रही है, लेकिन कब, जब सनलाइट थी यानी कि धूप था, तब फॉक्स की शादी हो रही थी। अब शादी हो ही रही थी तभी क्या हो रहा था, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड, जब हो गई शादी वगैरह होती है ना उस समय देखो क्या होता है, फ्रॉम फॉरेस्ट एंड प्लेन एंड माउंटेन साइड गेस्ट ब्रिंग गिफ्ट फॉर द फॉक्स एंड हिज ब्राइड। तो बहुत सारे प्लेसेस जहाँ जहाँ उसने इनवाइट, जहाँ जहाँ से गेस्ट आते हैं, कहाँ से आते हैं फॉक्स की शादी में, फॉरेस्ट से, प्लेन एरिया हो या माउंटेन हो, वहाँ से जो भी जितने भी बीस्ट होते हैं, जानवर होते हैं, वो सब आते हैं इसके इन्विटेशन में, क्या लेके, गिफ्ट लेके आते हैं। और किसकी शादी थी, फॉक्सेस की, है ना। हियर्स कम द फर्स्ट ग्रेनिंग हैना। ग्रेनिंग हैना एक मतलब कि एक देश का क्या है, जानवर है, इसको कहा जाता है, एक जानवर का नाम है। और ये कहाँ पाया जाता है, एशिया या अफ्रीका में ये पाया जाता है ना। तो ये सबसे पहला गेस्ट था जो उनकी शादी में आता है, और क्या लेके आया जाता है, एक बाउल, बहुत सुंदर सा बाउल लाता है। और ये बाउल कहाँ से होता है, चाइनीज़ बाउल होती है। हियर कम द सेकेंड लॉयन बॉल। एक फिर सेकेंड गेस्ट कौन आता है, लॉयन आता है, हुज गिफ्ट इज़ अ मिरर ऑफ अफ्रीकन गोल्ड। और ये मिरर लेके आता है, मिरर यानी शीशा लेके आता है जो अफ्रीकन गोल्ड से बना हुआ है, उसके चारों तरफ गोल्ड लगा हुआ रहता है अफ्रीकन। हियर कम्स द थर्ड क्रोकोडाइल। तीसरे नंबर पे कौन आया, क्रोकोडाइल आया, हुज गिफ्ट इज अ सिल्वर कप फ्रॉम द नाइल। नाइल से उसने सिल्वर कप लाया था गिफ्ट के तौर पे। हियर्स कम द फोर्थ अ लॉन्ग नेक कैमल। एक फोर्थ गिफ्ट जो गेस्ट होता है वो कौन होता है, कैमल होता है, हुज गिफ्ट इज अ कैस्केट ऑफ इंडियन एनिमल। एक क्या है, तामचीनी का एनिमल, मतलब एक तामचीनी, कुछ इंडियन चीज़ें जिससे बना हुआ होता है, एक डिबिया लाता है ना। हियर्स कम द फिफ्थ अ मंकी हुज राइट्स हिज गिफ्ट इज अ बुक, द अरेबियन नाइट्स। अब यहाँ पे जो फिफ्थ गेस्ट होता है कौन होता है, मंकी होता है। वो क्या लेके आया था गिफ्ट में, बुक लाया था, और बुक कौन सी थी, द अरेबियन नाइट्स। फिर आता है हियर्स कम द सिक्स्थ गेस्ट। अब सिक्स्थ नंबर का जो गेस्ट होता है वो आता है, वो कौन है, सी वुल्फ है। और वो क्या लेके आती है, वो ब्रिंग्स फॉर द ब्राइड अ स्कार्फ फॉर स्पेन, फ्रॉम स्पेन। अब स्पेन का ये स्कार्फ लेके आती है गिफ्ट के तौर पे ब्राइड के लिए। हियर कम द सेवंथ अ पोलर बियर हुज गिफ्ट इज अ ब्यूटीफुल रशियन चेयर। अब सेवंथ नंबर पे जो गेस्ट है वो कौन है, पोलर बियर होता है, जो बर्फीली जगहों पे, पहाड़ों पे रहता है। ये लेके आता है एक बहुत खूबसूरत रशियन चेयर यानी कि कुर्सी लाता है। यस कम द एट्थ टू द फॉक्सेस मैरिज। अब ये फॉक्सेस की शादी में जो एट्थ गेस्ट होता है वो होता है हॉर्स। वो लेके आता है, हु हैज़ ब्राउड हिम अ 5 व्हील्स कैरिज। अब इसने 5 चक्के वाला कैरिज, मतलब कुछ भी ढोने के लिए वो चीज़ लेके आता है। फिर हियर्स कम द नाइन्थ। नाइन्थ गिफ्ट कौन आता है, अ जयकाल, हुज गिफ्ट क्या होता है, वो क्या लेके आता है, द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम 2 डायमंड रिंग्स। वो 2 डायमंड रिंग लेके आता है। हियर्स कम द 10th इफ यू प्लीज अनइनवाइटेड द गेस्ट एट द वेडिंग आर गेटिंग एक्साइटेड। अब यहाँ पे एक ऐसा 10th नंबर पे आता है जो गेस्ट इनवाइट नहीं किया गया होता है, वो भी शादी में आता है और सभी लोग इसके लिए एक्साइटेड होता है, सोचते हैं कि ये कौन है। ही कम्स फ्रॉम, और वो क्या लेके आया है अपने साथ, ही कम्स फ्रॉम समवेयर एंड टीचेस जूलॉजी। और वो आया था कहीं से और वो क्या पढ़ाता था, जूलॉजी। व्हाट इज़ हिज गिफ्ट, और सबके मन में ये था कि वो गिफ्ट में क्या लाया, एंड एम्प्टी, खाली चला आया। और ये एक तरह से उसके लिए शर्म की बात थी, लोगों के अंदर ये फील आया, बाकी एनिमल जो। बट वाई हैज़ ही कम टू द फॉक्सेस फीस्ट, इट्स मोस्ट इल मैनर टू से द लिस्ट। अब ये मतलब कि आया क्यों है, लेकिन ये आया क्यों है इसमें, हम एनिमल्स के गेस्ट जो थे उनमें से अनइनवाइटेड जो गेस्ट है वो क्यों आया, ये लोगों के मन में आया। बोले बड़ा ही बैड मैनर है जो यहाँ चला आया बिना बुलाए। द फॉक्स देन एड्रेसेस द गेस्ट हु वर प्रेजेंट, लेट अस
बी फ्रेंडली, लेट अस बी प्लीजेंट। अब वहाँ पे जो फॉक्स था वो उसने सभी को एड्रेस के सबको बोला, अनाउंस किया कि हम सब जो यहाँ पे प्रेजेंट है सभी फ्रेंडली और अच्छे से खुशी से रहें। लेट अस बी सिविल एंड नोट मेक अ फ्यूज, और हमें परेशान नहीं करना चाहिए उसे, और सभी लोग क्या है, नागरिक हैं। सिंस मैन आफ्टर ऑल इज़ अ बीस्ट लाइक अस, आफ्टर ऑल ये जो है हमारे जैसे ही एक दूसरा जानवर है, हमारी ही तरह है, वो भी एनिमल है। द गेस्ट ऑफ अ सडन सीज टू कंप्लेन, अचानक से जो गेस्ट थे बहुत सारे कंप्लेन कर रहे थे, उनका जो कंप्लेन था बंद हो गया। कैसे? द क्लाउड्स ऑफ अ सडन फॉरगॉट टू रेन, क्योंकि जो क्लाउड होता है वो क्या हुआ, बारिश जो है वो चली जाती है और मौसम जो है चेंज हो जाता है। द सन केम आउट बोथ गे एंड स्प्लेंडेड, द फॉक्सेस वेडिंग वॉज हैप्पीली एंडेड, और अब यहाँ पे सन आ जाता है और मौसम जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है। इस तरह से फॉक्स की शादी हो जाती है और इसकी एंडिंग जो है बहुत अच्छी होती है, हर खुशी वाला एक एंडिंग होता है ना। तो ये थी फॉक्स की शादी। अब नेक्स्ट टाइम इसके सॉल्यूशन। थैंक यू।